हक सच की जो बात हो रही है, बोल जिस तरीके से आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों को जो हमारे लाइसेंस की शराइत हैं, पूरी हर तस्वीर का जो भी रुख है वो दिखा रहा है, लेकिन एक जुल्म और सितम का पहाड़ है हम पर। शुएब शेख साहब को गिरफ़्तार किया गया, उठा लिया गया जिस तरीके से एक जाली झूठे मुकदमे में। उससे पहले नबील जकूरा को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी इसी तरीके से किया गया। अगरचे हमारे पास बहुत तस्वीर, गाड़ियों के नंबर सब कुछ हैं, हमने रिस्ट्रेन शो किया, वो चीज़ें अभी तक नहीं दिखाई। और फिर हमारे अब मार्केटिंग हेड जो हैं आकाश राम, उनको उठा लिया गया घर में घुस के, ये पाकिस्तान की तारीख़ में, और फिर ऐसा नहीं हुआ कभी। और फिर आकाश जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हिंदू बिरादरी से है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं उनकी वालदा की अपील सुन रहा था जिसमें वो कह रही थी कि वो एक पाकिस्तान से बहुत प्यार करने वाला है। उन्होंने कहा वो खुद हिंदू हैं, लेकिन वो अल्लाह का नाम लेके मुसलमानों से ये अपील कर रही हैं कि अपने खुदा के लिए मेरे बच्चे को वापस कर दो, मेरे बच्चे को लौटा दो। वो हिंदू है लेकिन एक सच्चा पाकिस्तानी है। और जिन लोगों ने उठाया है उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान का क्या इमेज बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन किस तरह नज़रें जमाए बैठे हैं, किस तरीके से वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनॉरिटी में से एक ऐसा पाकिस्तानी जो अब इतनी मोहब्बत इस मुल्क से करता है, उसको इस तरह उठा के ले जाना अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक। और उनकी वालदा की अपील सुन के तो बिल्कुल जो मेरा भी दिल दहल गया। और बिल्कुल मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उनके साथ, उनके नुमाइंदों के साथ, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, बताएंगे बहुत कुछ है हमारे पास। हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी मजलूमियत की कहानी उन्हें सुनाएंगे। हमारा क्या कसूर है? हमने तो इस मुल्क के ख़िलाफ़ कभी कोई बात करना तो दूर की बात सोचा भी नहीं है, और हम किसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हमें दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है? कानून और आइन की पाबंदी हम कर रहे हैं, अपने इदारों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन इस तरह कभी हुआ? कभी तसव्वुर किया जा सकता था ऐसे? तो ये जो हमारा हिस्सा है, बड़ी लजाजत से, बड़े अदब से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, हम आवाम से किया हुआ वादा पूरा करेंगे। ये स्क्रीन आवाम की अमानत है, हम इस पर जो चीज़ है चलाने के काबिल हम वो चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें लाइसेंस इन्हीं शराइत पर मिला है, आइन और कानून के तहत जो पेमरा ने हमें लाइसेंस दिया है। हम पाबंद हैं कि तस्वीर के सारे रुख लोगों को दिखाएं। ये इसमें थोड़ा सा ऐड कर जी जी देखें कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से हम बार बार आइन ने हर चीज़ पे वजाहत दे दी है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों में बहुत खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग खौफ ज़दा हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19A क्या कहता है, हर रोज़ अदालतें यही कहती हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो ये इस तरह का खौफ व हरास फैला के क्या करना चाह रही गवर्नमेंट। और आपने देखा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेडिशन के बारे में उसको जो अंग्रेज का काला कानून था उसको 124 को उड़ा दिया, उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये इस तरह लोगों को उठा रहे हैं और खौफ फैला रहे हैं और बहुत ज्यादा है, और ये भी आला अदलिया को देखना चाहिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म,
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।